गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं पूजा उपाध्याय और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री एडू में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे परीक्षाओं का समय नज़दीक आ रहा है तो हम भी सोच रहे हैं कि अपना जो साहित्य है आपका वो जल्दी से कंप्लीट कराएं और नेक्स्ट फिर इनका रिवीजन भी कराएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज हमारी संस्मरण की 5th क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले नेक्स्ट कवि हैं कांति कुमार जैन। कांति कुमार जैन का जो संस्मरण है वह है लौटाना नहीं होगा, जो 2002 में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है इनका तुम्हारा परसाई। तुम्हारा परसाई ये भी इन्होंने 2004 में लिखा था। कांति कुमार जैन का संस्मरण है। नेक्स्ट है जो कहूँगा सच कहूँगा। 2006 का संस्मरण इन्होंने लिखा था। जो कहूँगा सच कहूँगा संस्मरण 2006 में कांति कुमार जैन ने लिखा था। अब नेक्स्ट है अब तो बात फैल गई। 2007 में अब तो बात फैल गई 2007 में। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इसमें हाइलाइटर भी हुआ है। अब तो बात फैल गई संस्मरण है 2007 में लिखा गया है। किसका है? कांति कुमार जैन का है। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र ने एक लिखा है नेह के नाते अनेक। ये इनका संस्मरण है जो 2002 में इन्होंने लिखा है और परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेह के नाते अनेक 2002 में संस्मरण इन्होंने लिखा। कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा था। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष जो 2002 का है। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002 में संस्मरण लिखा है राय कमल राय ने। राय कमल राय का संस्मरण है 2002 का है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं विवेकी रॉय। विवेकी रॉय का है आंगन के वंदनवार जो 2003 में इन्होंने लिखा था। आंगन के वंदनवार 2003 में लिखा हुआ संस्मरण है विवेकी रॉय का है। मेरे सुहृदय हृदय 2005 में इन्होंने लिखा। विवेकी राय का है मेरे सुहृदय हृदय 2005 में संस्मरण लिखा हुआ है। 2005 का है विवेकी रॉय का है और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट पर आते हैं लक्ष्मीधर मालवीय। लक्ष्मीधर मालवीय ने एक संस्मरण लिया है लाई हयात आए। देखो लै से लक्ष्मी लै से लाई। लक्ष्मीधर मालवीय लाई हयात आए जो 2004 में इन्होंने लिखा है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आगे आ जाते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। इनके 3 संस्मरण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नंगा तलाई का गांव जो 2004 में इन्होंने लिखा। नंगा तलाई का गांव 2004 में इनका संस्मरण आया था। विश्वनाथ त्रिपाठी का है। व्योमकेश दरवेश जो 2010 में इन्होंने लिखा। इसका सन ऐसे भी याद कर सकते हैं व्योमकेश दरवेश दर से दरवेश और 2010 दर 2010 विश्वनाथ त्रिपाठी का व्योमकेश दरवेश संस्मरण है जो 2010 में आया था। गंगा स्नान करने चलोगे 2012 में। गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण लिखा 2012 का लिखा हुआ संस्मरण है विश्वनाथ त्रिपाठी का है। परीक्षा की दृष्टि से तीनों महत्वपूर्ण हैं। अब आगे आ जाते हैं केशव चंद्र वर्मा जो सुमरण के बहाने। केशव चंद्र वर्मा सुमरण के बहाने 2005 में इन्होंने लिखा। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अमरकांत कुछ यादें कुछ बातें। अमरकांत का संस्मरण है कुछ यादें कुछ बातें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। नवनीता देवसेन का एक संस्मरण है किस पत आए तुम्हारी करुणा। नवनीता देवसेन का ये संस्मरण है। अब आगे आ जाते हैं हर्ष मंदर अनसुनी आवाज़ें। हर्ष का मंदिर है और कैसी आती हैं? अनसुनी आवाज़ें आती हैं। ये संस्मरण है हर्ष मंदर का है। अनसुनी आवाज़ें संस्मरण है। आगे आते हैं ज्ञानचंद जैन का है कथाशीष। ज्ञानचंद जैन का कथाशीष है। ज्ञानचंद जैन ने कथाशीष नाम से जीवनी भी लिखी है। ये फर्स्ट नंबर पर हम याद रखेंगे कि ज्ञानचंद जैन ने कथाशीष
नाम से संस्मरण लिखा है। कथाशीष जो इनका संस्मरण है। सुमन केसरी का एक संस्मरण है जो है JNU में नामर सिंह। अब आगे आते हैं जाबिर हुसैन का जो संस्मरण है, जाबिर हुसैन का जो संस्मरण है ये है, इनका है लोंगा नाम से संस्मरण। किसने लिखा था? जाबिर हुसैन ने लिखा था। जो आगे है, इनका दूसरा संस्मरण है जो आगे है। जाबिर हुसैन। अतीत का चेहरा किसने लिखा? जाबिर हुसैन ने। संस्मरण लिखा हुआ है डोला बीवी का मजार, ये किसका है? जाबिर हुसैन का है। अब आगे आ जाते हैं गोविंद प्रसाद का है आलाप और अंतरंग। गोविंद प्रसाद का संस्मरण है आलाप और अंतरंग। अब आगे आते हैं गोरापंत शिवानी ने एक संस्मरण लिखा है वातायन नाम से संस्मरण किसने लिखा है? गोरापंत शिवानी ने। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु हैं, उन्होंने एक संस्मरण लिखा है बन तुलसी की गंध। ये इनका परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये BA में भी पूछा जाता है। BA के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब फाइनल ईयर के होते हैं तो ये उसमें भी आता है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु बन तुलसी की गंध, ये एक संस्मरण है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है इनका समय की शिला पर किसका संस्मरण है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं धर्मवीर भारती ने लिखा है ठेले पर हिमालय। धर्मवीर भारती का ये एक संस्मरण है, इसकी विधा पूछ ली जाती है। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो ये निबंध भी हैं, लेकिन हम संस्मरण के तौर पर याद रखेंगे कि ठेले पर हिमालय की जो विधा है वो संस्मरण है। नीलाभ अश्क का है ज्ञानरंजन के बहाने, जो इन्होंने 2012 में लिखा था। नीलाभ अश्क ज्ञानरंजन के बहाने 2012 में। तो आज ये जो क्लास संस्मरण की थी ये लास्ट क्लास थी और आपके ये जो संस्मरण है 5 क्लास में हमने समाप्त किए हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास लेकर बताइएगा कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद। आज यहीं तक। धन्यवाद।